स्वागत है दोस्तों आपका अपने वीएन शो चैनल में। हाजिर हूं मैं एक नई वीडियो लेकर। रिसेंटली हुआ एक ग्लोबल सर्वे जहां पर एक चेक किया गया कि वहां के देश की जनता अपने लीडर से कितनी खुश है। यहां पर ये पाया गया कि जो दुनिया के 13 वर्ल्ड लीडर्स हैं, उन 13 कंट्रीज में से सबसे ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग है अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी की। आप सोच सकते हैं कि मोदी की पेंडेमिक के दौरान भी थोड़ी सी अप्रूवल रेटिंग डाउन हुई थी, लेकिन वापस से इसने अपनी जगह बना ली है। अप्रूवल रेटिंग अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं तो उसका मतलब ये होता है कि उस देश की जनता अपने शासक से कितनी ज़्यादा खुश है। तो यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि 70% का मतलब 70% आबादी खुश है लेकिन 30% आबादी नाराज़ है। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल ही सही नहीं है। इसमें एक ऑप्शन ये होता है कि इसमें कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आई डोंट नो, नॉट श्योर अबाउट इट। तो हम ये एजम्पशन लगा सकते हैं कि जो ओवरऑल रेटिंग है, अप्रूवल डिसअप्रूवल रेटिंग है, वो 30% से भी कम है। बाकी मैं आपको ये बता दूं कि मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग मई 2020 में 84% हुआ करती थी, जो कि इस पेंडेमिक के दौरान घटी थी, और अब दोबारा उसने अपनी जगह बना ली है। वेरी रिमार्केबल थिंग। इस टॉपिक से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी के कितने वर्ल्ड लीडर्स हैं जो अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे या अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ये ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग डिसाइड कौन करता है। तो एक कंपनी है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट, वो ऐसा डेटा जारी करती है। ये यूएस बेस्ड डेटा कंपनी है। डेटा ये कलेक्ट करते हैं, वेरियस चीज़ों को लेके सर्वे करते हैं। जॉब्स का डेटा हो गया, अप्रूवल रेटिंग होगी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें लेके ये लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। कभी कभी ये लोग ग्लोबल इश्यूज़ पे भी डेटा कलेक्ट करते हैं, लोगों से पूछते हैं। फॉर एग्जांपल जनवरी 2020 में इन्होंने पूछा कि ईरान को हमें रोकना होगा क्योंकि ईरान में न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहे हैं, वहाँ पे वर्ल्ड वॉर हो सकती है, वॉर छिड़ सकती है। तो बहुत सारे अमेरिकन से पूछा गया कि कहाँ पे है। उन्होंने सबने 28% ने ही सही बताया डेटा। बाकी जब पूरा मैप दिखाया गया, बड़ा मैप दिखाया गया, तो उसमें भी वो लोग सिर्फ 23% ही सही डेटा बता पाए। जो इनका ये सर्वे है काफ़ी वायरल हुआ था, जिससे लोगों को ये मालूम चल गया था कि अमेरिकन को ग्लोबल अफेयर से कोई मतलब नहीं है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है किसी से कोई मतलब नहीं है। आपने जो कंपनी का नाम सुना मॉर्निंग कंसल्ट, वो बनाई गई थी 2014 में अमेरिका में, जो हर 4 से 6 महीने में पब्लिश करते हैं रेटिंग्स का डेटा वर्ल्ड लीडर्स का। उसमें ये बताते हैं कि किस मेजर कंट्रीज के सिटीजन्स उनके लीडर से कितना खुश हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ 13 ही कंट्री क्यों, इतने सारे देश होते हुए हमने सिर्फ 13 कंट्री को क्यों चुना। तो इसका सीधा सा रीज़न ये है कि ये 13 कंट्री ऐसी है जो वर्ल्ड पे कुछ इफेक्ट रखती है, वर्ल्ड में डेमोक्रेसी रखती है अपने कंट्री में। उन सब चीज़ों को देख के ये कंपनी डेटा बनाती है। अब अगर आप सोचोगे कि चाइना में जाके हम पूछ ले तो शी जिनपिंग का खौफ उनके सिटीजन्स में इतना है कि वो डर के मारे भी वहाँ कर देंगे। तो जो डेटा ये लोग कलेक्ट करेंगे उस टाइम पे इनके डेटा में 99% शी जिनपिंग के अप्रूवल रेटिंग मिल जाएगी। तो उस टाइम पे ये लोग चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रियों से नहीं डेटा कलेक्ट करते। इस लिस्ट में कवर किए जाने वाले 13 देश में जैसे कि इंडिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, फ्रांस, यूएसए, यूके, इन सारी कंट्रियों में मोदी अकेले कवर करते हैं 70% अप्रूवल रेटिंग। अगर आप देखोगे तो सिर्फ 30% से भी कम लोग इनके डिसअप्रूवल में लिस्ट में दिखे गए। जो इस सर्वे से एग्री नहीं करते, जो इसके आलोचक हैं, उनका ये कहना है कि आप इनके साइज़ देखो, ये कितने लोगों में इन्होंने सर्वे किया है। तो हालांकि यहाँ लिस्ट कम है, कम लोगों में किया गया है, लेकिन ये फिर भी मायने रखता है। तो सैम्पल साइज़ आप सोच रहे होंगे, सैम्पल साइज़ करीब हुए थे 2126। हाँ, लेकिन कंपनी ऐसा कहती है कि ये पूरे देश से डेटा लेती है, अलग अलग कैटेगरी के लोगों से लेती है, अलग अलग रीजन के लोगों से लेती है। तो वो अपने दावे पर अड़े रहते हैं। सिंस ये अमेरिकन कंपनी है तो अमेरिका का डेटा ये ज़्यादा अच्छे से कैप्चर करते हैं। जो बिडेन का डेटा अच्छे से इन्होंने कैलकुलेट किया था। आप हैरान हो जाएंगे कि जो बिडेन की रेटिंग अब गिर गिर के यहाँ पे आ चुकी है कि 48% तक पहुँच चुकी है वो। कहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री 70% पे हैं और जो बिडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट सिर्फ 48% पे आके रुक गए हैं। जो बिडेन की डिसअप्रूवल रेटिंग हो चुकी है 44%, मगर जो बिडेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आपको मैं 2 कंट्री के लीडर्स का एग्जांपल दिखाता हूँ। एक तरफ है अमेरिका के जो बिडेन और एक तरफ है जापान के योशिहिडे सुगा। माफ़ करिएगा अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत की हो तो। आपने खबर तो पढ़ी ली होगी कि जापान के पीएम जल्दी से ही रिज़ाइन करने वाले हैं। इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रंट है, उन्होंने डिसाइड किया है कि योशिहिदे सुगा अपने पद से इस्तीफ़ा देंगे और उनकी जगह उनकी पार्टी का ही कोई और नेता प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जापान में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। मगर क्या ऐसा यूएसए में हो सकता है? जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग 48% पे आने पर भी क्या अमेरिका की जो रूलिंग पार्टी है अभी जो बाइडेन को हटा के वो किसी और को पद पे ला सकती है?
तो जो बिडेन इस चीज़ को लेके कुछ ज़्यादा सीरियस दिखेंगे नहीं, उनको कोई चिंता नहीं इस बात की। जो बिडेन की इसमें पुअर परफॉर्मेंस का मेन रीज़न रहा होगा मेरे हिसाब से अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान से जैसी तस्वीरें दुनिया ने देखी है, खुद उनकी सिटीजन्स ने देखी है, अमेरिकन ने देखी है, उससे उनका मन उठ गया है। यही मुख्य कारण रहा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन की रेटिंग बहुत ही डाउन गिरी है। फिर कई देश हैं यहाँ पे जहाँ पे कोविड ने उनका सिचुएशन बिगाड़ी, उनकी सिचुएशन बिगड़ने के कारण उनका प्रेसिडेंट पे गुस्सा फूटा है। प्राइम मिनिस्टर उनके जैसे हम इटली का देखेंगे तो मारियो द्रागी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी अप्रूवल रेटिंग में भी काफ़ी गिरावट आई है। इसी तरह अगर हम देखें तो यूके में बोरिस जॉनसन के खिलाफ कई सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोविड की सिचुएशन बिगड़ते जा रही है, लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि लॉकडाउन ना हो। तो उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग की बात करूँ वो 52% पे आ चुकी है। अप्रूवल रेटिंग जो बिडेन से भी कम जा चुकी है, आप सोचिए कितनी होगी, 41% पे जा चुकी है। बोरिस जॉनसन को इस बात की चिंता होगी कि जो जापान के सुगा प्राइम मिनिस्टर जो थे उनके साथ हुआ है वो इनके साथ भी कल को रिपीट हो सकता है। इस बात की चिंता बोरिस जॉनसन को सता रही होगी। और उससे भी खतरनाक आंकड़े अगर मैं जापान के बताऊं तो प्राइम मिनिस्टर जो जापान के थे योशिहिदे सुगा तो उनका भी डिसअप्रूवल रेटिंग इतना गिर चुका था कि वो 61% तक जा चुका था, अभी तक का सबसे ज़्यादा मैंने जो बताया। और इनकी अगर अप्रूवल रेटिंग की बात करी जाए तो वो सिर्फ है 25%। जापान के लोग कोविड सिचुएशन हैंडलिंग से बहुत ही ज़्यादा नाखुश हैं। तो अगर ऐसा ही चलता रहा, और यूके का अगर देखें तो वो अगर उनकी रेटिंग डिसअप्रूवल रेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वो 70% तक चली जाती है तो उनकी पार्टी भी उन पर प्रेशर डालेगी कि वो अपने पद से इस्तीफ़ा दे दें। फिर हमने एक कंट्री की बात नहीं की जिसका नाम है फ्रांस, और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की भी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, और ऐसे टाइम पे गिरी है कि अभी कुछ टाइम में फ्रांस में इलेक्शन है। इमैनुअल मैक्रोन की अप्रूवल रेटिंग पहुंच चुकी है सिर्फ 34%। आप सोच सकते हैं कि आपकी कंट्री इंडिया का अप्रूवल रेटिंग देखा जाए तो वो 70% है। आप बिल्कुल ही हाफ फ्रांस के प्रेसिडेंट का रेटिंग जा चुका है, और इलेक्शन उनके सिर पे है। बट आप देख सकते हैं कि डिसअप्रूवल रेटिंग जो है 57% है, जो कि ब्रिटेन से कम है। ब्रिटेन में आपको मैंने बताया बोरिस जॉनसन की है 61% डिसअप्रूवल रेटिंग, और यहाँ पे हम 57 देख रहे हैं। पॉसिबिलिटी ये जताई जा रही है कि अगला इलेक्शन इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस में हार सकते हैं। इसके अलावा फ्रांस में टेररिज्म बहुत ही बड़ा इशू है, टैक्स पॉलिसी बहुत बड़ा इशू है, जिसके कारण उनकी हार हो सकती है नेक्स्ट इलेक्शन में। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।